अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है ठीक हैं आप लोग, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह पाक इस इम्तिहान की घड़ी में स्पेशल पंजाब और फिर पूरे पाकिस्तान को कामयाब करे। खुदा की ज़ात की तरफ से इम्तिहान है। लाखों करोड़ों रुपए के घर और उनमें आपकी चीज़ें और उनमें आपका मालो मतना और आपके मवेशी, आपके जानवर, आपकी फसलें, इसमें कोई शक नहीं है मुश्किल तरीन वक़्त से गुज़र रहा है पंजाब। नारोवाल से लेके अब जैसे-जैसे ये आगे जा रहा है, वैसे-वैसे मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। लेकिन मेरा सोना रब करम करेगा, इस इम्तिहान में भी हमें इंशाअल्लाह ताला कामयाब करेगा। दुआएँ हैं आपके साथ और जो इससे अफेक्टेड हैं, अल्लाह पाक उनको भी स्ट्रॉन्ग करे, मज़बूत करे और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं, उसमें भी खुदा की ज़ात हमें ज़रूर सुरखरू करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें, राय का इज़हार करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अगले वीडियो में फिर मुलाकात तो ज़ाहिर है आपसे होगी, लेकिन जो आपसे हमेशा कह रहा हूँ कि अपने इलाके की हालत ज़रूर लिखें कि आपके इलाके में सैलाब के क्या हालात हैं, ताकि हम तक ये चीज़ें पहुँचे। अच्छा जी, इस वक़्त जो क्योंकि ज़ाहिर है सैलाब की बात पहले करते हैं और फिर उसके बाद एक आपको खान साहब की एक और हरकत जो है वो भी दिखाते हैं। गंभीर सूरत हाल है, पूरी रियासत सरगर्म है, कोशिश कर रही है कि अवाम के लिए रिलीफ के असबाब पैदा किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ सैलाबी सूरत हाल का जायजा लेने सियालकोट और वज़ीराबाद गई। मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो कल आपको पता है नारोवाल में वज़ीर आज़म साहब के साथ गई थी और आज वो खुद सियालकोट और वज़ीराबाद गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की सोदरा स्कूल में कायम फ्लड कैंप में गई और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ सैलाब मुतासरीन के दरमियान में बैठकर उनकी दाद रसी कर रही थी। वो बड़ी जिसे कहते हैं ना कि एक अपनापन उन तस्वीरों से महसूस हो रहा था कि हुक्मरान जो है वो ये जिद नहीं कर रहा कि पहले ये कैंपों से अपने घरों में चले जाए तो फिर मैं आऊंगा, बल्कि वो उनके पास उनके कैंपों में पहुंच गया और वहां पे दाद रसी करने के लिए पहुंचेगा। जब आप अपने हुक्मरान को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, साथ बैठे देखते हैं, अपने ही जैसे कपड़े पहने देखें, अपने ही लिए उनकी हुक्मरान की आंखों में दर्द और तकलीफ देखते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको हिम्मत और हौसला होता है। तो मरियम नवाज जब उन स्कूलों में गई हैं और मुख्तलिफ जगह पे गई हैं जहाँ पे फ्लड कैंप है, लोगों से मिली हैं, तो मेरे ख्याल में लोगों ने बताया होगा उनका क्या क्या लुट गया, उनके कौन से मवेशी जानवर, उनकी कौन सी फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। तो मरियम नवाज ने कहा कि मेरे होते हुए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपकी एक एक पाई का नुकसान पंजाब की गवर्नमेंट पूरा करेगी। आपकी ये बेटी आपके घर को उसी तरह देखेगी जिस तरह बेटियां अपने घरों को देखती हैं, अपने वालदैन के घरों को देखती हैं, अपने भाइयों के घरों को देखती हैं और उस घर में जिस घर में वो रहती हैं उस घर को देखती हैं। यह है वो हौसला और हिम्मत जो इस वक्त चाहिए। जब पानी थम जाएगा, जब पानी निकल जाएगा, वो सेकंड स्टेप उस वक्त शुरू होगा कि गवर्नमेंट कैसे अपने लोगों के साथ खड़ी है। लेकिन इस वक्त जो गवर्नमेंट अपने लोगों के साथ खड़ी हो सकती है वो है ये मरियम नवाज जो कर रही हैं कि वो उन जगहों पे जा रही हैं, उन इलाकों में जा रही हैं जो बहुत ज्यादा मुतासर हुए हैं बारिश से, और उन लोगों में खड़े होकर उन लोगों को यकीन दिला रही हैं कि आपकी बेटी आपके साथ है। सैलाब में डूब कर जाँ बहक होने वाले बच्चों के वालिदैन से भी अज़हार तज़ियत किया कि जो बच्चे हम में नहीं रहे उनको अल्लाह पाक अगला उनका सफ़र आसान फरमाए। माँ को गले लगा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने 22 साला चांद के वालिद को दिलासा दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने बच्चों की जान बचाने वाले नौजवानों को शाबाश भी दी और वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन को फर्शी दस्तर पर बैठकर खुद खाना पेश किया कि उनको उनको महसूस करवाने की कोशिश की कि आपकी बेटी, आपकी बहन आपके साथ है। अगर आप इस वक्त तकलीफ में हैं तो आपकी बहन और बेटी भी तकलीफ में है। उनकी तकलीफ में जैसे घर में आए हुए मेहमान को आप खुद खाना पेश करते हैं, मरियम नवाज साहिबा ने ऐसे अपने लोगों को खाना पेश किया, परोसा खाना उनके लिए। उनको उनको खाने को दिल नहीं करता। मैं समझ सकता हूँ जिस दर्द और तकलीफ और कर्ब से मेरे पंजाब के लोग जो हैं गुजर रहे हैं, जो किसी के आगे कभी हाथ तो नहीं फैलाते। वो मेहनत और मजदूरी करके 1 एकड़ जमीन का मालिक जो किसान है वो भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। उसको भी पता है कि उस 1 एकड़ जमीन से अपना घर कैसे चलाना है, उसी से कमाई करके अपने बेटी को एसी डीसी और आई डोंट नो क्या से क्या बनाना है। तो ये मरियम नवाज का जो रवैया है मेरे ख्याल में ये लोगों को एक जिसे कहते हैं ना कि हिम्मत और हौसला दे रहा है। डूब कर जान बहकाने वाले चांद की दुखी माँ को हमदर्दी के साथ सरार करके खाना खिलाया। जिसका बच्चा जो सैलाब में बह गया हो, वो अल्लाह को प्यारा हो गया हो, उसका घर काम कारोबार तबाह हो गया हो, खाना खाने को कहाँ दिल करेगा। मरियम नवाज ने असरार करके खाना खिलाया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सैलाब मुतासरा खानदान और बच्चों को मोहब्बत और प्यार के साथ खाना पेश किया और असरार करके खिलाया।
वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का सैलाब से होने वाले नुकसानात का तहमीना लगाने के लिए डोर टू डोर सर्वे का हुक्म दिया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ पंजाब का मवेशियों के लिए फौरी तौर पर खुश्क चारे की फराहमी के इंतजामात की भी हदायत की। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की सैलाब में डूब कर जान बहक होने वाले नौजवानों के बीमार वालिद के इलाज के लिए DC को इक़दामात की हदायत की। सैलाब ज़दा इलाकों में 13 इलाकों में मोबाइल हेल्थ क्लिनिक जो हैं वो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर इम्तिहान है पंजाब के हस्पतालों का, पंजाब की जो मेडिकल की टीमें हैं उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो इस इम्तिहान में कैसे कामयाब होते हैं, क्योंकि इस वक्त बीमारियां भी फैलती हैं डेफिनेट, और फिर जब हर तरफ पानी होगा तो उस वक्त तो डॉक्टरों की और मेडिकल की जरूरत होगी। तो इसको मद्देनजर रखते हुए पंजाब के तमाम अस्पतालों में एक तो इमरजेंसी नाफज कर दी गई है कि इसमें सबसे पहले जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर सैलाब ज़दा इलाकों से, उनका ख्याल रखा जाए, और दूसरा उन इलाकों में भी जो आपके डॉक्टर ऑन व्हील्स हैं और उसके बाद क्लिनिक्स हैं वहां पर भेजे हैं कि वो लोगों को देखें और वहीं पर उनको चेक करें और वहीं पर उनकी बीमारियों का इलाज करें। ये बहुत बड़ी बात है किसानों के लिए। जो काश्तकार है उसके लिए उसका जानवर और उसकी जमीन, ये दो चीजों से ज्यादा कीमती उसके लिए दुनिया जहान की कोई चीज नहीं। कि उसको अपनी जमीन से बड़ा प्यार होता है, अपनी फसल से बड़ी मोहब्बत होती है कि वो अपनी फसल जो है उसको, जिसे कहते हैं ना कि वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि किसान जो होता है, काश्तकार जो होता है, वो फसल टू फसल चल रहा होता है। ये फसल आएगा तो बेटे की शादी, अगली फसल आएगी तो बेटी की शादी, उससे अगली फसल आएगी तो दोनों का जो कर्जा एक्स्ट्रा हुआ है वो उतारना है। जब उसकी वो फसलें ना रहें, और फिर मुझे याद है मैं जब लाहौर में पढ़ता था तो आपको पता है कि दूध के पैसे जो हैं वो हमारे गांव वालों को पता होगा कि दूधी महीने 2 दफा देता सी, एक 15 तरीक नूं ते एक 30 तरीक नूं, ये 2 तारीखें होती थी। और मुझे याद है कि ये जो हमारे जानवर है या हमारे जो गाय है, हमारी जो भैंस है, कितनी जरूरी है। मैं जब लाहौर में पढ़ता था तो एक जो दूधी के पैसे होते थे वो वालिद साहब मुझे देते थे लाहौर में पढ़ने के लिए, और दूसरे से अपने घर का पूरा निजाम चलते थे। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ कि मतलब कि ये हमारे लिए मवेशी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एक जिम्मेदार के लिए। तो मरियम नवाज ने मेक श्योर किया कि उनके लिए खुश्क चारे का इंतजाम किया जाए। तो मरियम नवाज हर चीज को तारीख महीने से देख रही है। यहाँ पर एक चीज को हम जाहिर है, एक लाहौर की जो सोसाइटी है पार्क व्यू, उसका बार बार जिक्र कर रहे हैं कि वो उसने इजाजत किसने दी, वो दरिया के किनारे बनी क्यों, उसको बनाने वालों को टांग देना चाहिए, जिसने बनाई है उसको फांसी की सजा दे देनी चाहिए। जितने मुंह उतनी बातें। अब इन चीजों का कम से कम वक्त नहीं है, जब ये वक्त गुजर जाएगा तब आप ढूंढ सकते हैं किसने क्या किया है। इसमें कोई शक नहीं है, पार्क व्यू सोसाइटी अकेली नहीं है, उसके इर्द गिर्द कई सोसाइटियां होंगी, और वो घर जो बगैर सोसाइटियों के बने हुए हैं उन जमीनों पर जो दरिया की हैं, उनके साथ आप क्या करेंगे, उनको आप कैसे निकालेंगे। अब इस वक्त जो पार्क व्यू सोसाइटी की तरफ से, मैं दूसरा रुख भी हमें देखना चाहिए ना, कि वहां पर जो लोग मसाइल हैं, जो लोग तबाह बर्बाद हो रहे हैं, जो लोगों का करोड़ों रुपया जो घरों में जो फर्नीचर पड़ा हुआ है, उनका सामान पड़ा हुआ है, घरों का है, ये तबाह बर्बाद हो रहा है। हम उनके साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज जो अलीम खान साहब की तरफ से कही गई है, उनकी सोसाइटी की तरफ की गई हुई है कि उन लोगों का जिनके सोसाइटी में घर है वो उनके नुकसान की भराई करेंगे और वो अपने लोगों के साथ खड़े हैं। अब उन लोगों के साथ खड़े का मतलब है कि उनके घरों की रिपेयरिंग के लिए, उनके फर्नीचर के लिए, उनके जो नुकसान हुए हैं उसमें सोसाइटी साथ खड़ी है। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी पॉजिटिव चीज है। हमें इस चीज को भी देखना चाहिए कि उस नुकसान में खाली नुकसान उन लोगों का नहीं हुआ जिनके वहां पे घर थे। जाहिर है जिसकी सोसाइटी है उसका भी अरब रुपया लूटा होगा, तो उसको इस बात का दुख और तकलीफ होगा, और शायद किसी जगह एहसास भी होगा कि गलत जगह चूज करके सोसाइटी बना ली है। जाहिर है एक ही सोसाइटी है, लाहौर में हजारों सोसाइटी है, उसी सोसाइटी को किया जा रहा है अब। तो ये एक अच्छी चीज है, हमें इसका भी जिक्र करना चाहिए। जी, लोटा चोर जो है वो आप लोगों को पता है, ये कैसे हो सकता है कि वीलॉग और खान साहब का जिक्र ना हो। लोटे भी न छोड़े हमने, तेरी मोहब्बत में पिंकी असूल सब तोड़े हमने। इमरान खान ने करतारपुर की इफ्तिताई तकरीब के मौके पर सिखों की जानब से तोहफे में मिला सोने का लोटा तोशा खानी से चोरी कर लिया था। मीडिया पर चलने वाली रिपोर्ट के बाद नैब हरकत में आ गई। इमरान खान से सोने का लोटा चोरी करने पर जवाब तलब कर लिया। अंदाजा करें कि पिंकी ने इमरान खान साहब से लोटे तक चोरी करा दिए हैं। अब इमरान खान लोटा चोरी का जवाब देगा या फिर सोने का लोटा बरामद कराया जाएगा। बहरहाल लोटा तो किसी को वैसे ही बेच दिया होगा जैसे खान साहब ने घड़ी बेची थी। लोटा चोर न्याजी तारीख में खूब अपना नाम लिखवा रहा है। सिखों की जानब से तोहफे में दिया गया सोने का लोटा खुद रख लिया, तोशा खाना में पित्तल का लोटा जमा करा दिया। जालसाजी पकड़े जाने पर नैब हरकत में आया है और फ्रॉड न्याजी सोने का लोटा वापस करो
वरना रेफरेंस भुगतो। अंदाजा करो कि भूख, ये बंदा कब से पैसे कमा रहा है, काउंटी खेल रहा है पता नहीं किस किस की जेब से। खुद बताता है कि एयरपोर्ट की अपनी जेब से कोई पर्स निकाले जिसमें से आईडी कार्ड निकाल कर वो किसी को दिखाने लगे, तो उसकी जेब जो पर्स निकला होता है, इमरान खान साहब खुद बताते हैं कि मेरी जो नजर है उस पर्स के अंदर जो पैसों पर होती है। तो ये कैसे हो सकता है कि लोटा छोड़ दे, घड़ी छोड़ दे, बड़ा बंदा हो भी जाए ना, उसके अंदर का जो छोटा इंसान है वो हमेशा छोटा ही रहेगा। घड़ी चोरी, लोटा चोरी, जो जो तोशा खाने से मिला चोरी करिया। अब इन चीजों की सजा भुगत रहे हैं। अब इन चीजों का मतलब कि जाहिर है फिर जब आप चोरी करेंगे तो सजा भुगतेंगे, तो उसके लिए फिर उसको वो इनकलाबी मानते हैं। ये बड़ी ज्यादती हो रही है, भैन तुसी चोरी की सजा कट रहे हो और ਤੁਹਾਡੀ जान सजा कट के छुटनी है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। कौन से इलाके से हैं, आपके इलाके में सैलाब आया है या आने का खतरा है, और जहां पे आया है कितना नुकसान हुआ है, आप प्लीज हमें इनबॉक्स जो कमेंट्स करके वो जरूर बताएं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।